सद्गुरुवे नमः। मोह नशा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह के नशा में सोए हुए विषय भोगी प्राणी नाना प्रकार का स्वप्न देखते हैं, भूल जाते हैं कि मौत निश्चित है। और मोह के कारण से ही जीवात्मा की जो है अधोगति हो जाती है। जन्म जन्मांतर के चक्कर में फंस कर करके अनेक प्रकार का दुख उठाता है। कैसे एक उदाहरण देते हैं। नारद जी बैकुंठ धाम गए, भगवान विष्णु जी का यहाँ तो बहुत खाली जगह है और वहाँ कितना मार धाड़ मच रहा है पृथ्वी लोक में। वहाँ से जो बैकुंठ आना चाहता है लेकर के आइए नारद जी, अच्छी बात है, यहाँ तो कोई रोकथाम नहीं है, कोई नहीं, किसी ने आने से रोकता नहीं है। कहा ठीक है प्रभु हम जाते हैं। तो नारद जी यहाँ आए, बच्चा सब देखा खेल रहा है, किशोरावस्था वाला बच्चा देखा, कहा कि चलो तुम इस सब में जो है यहाँ बहुत कष्ट होगा, जवान होगा, कमाना पड़ेगा, परिवार होगा, भरण पोषण नाना प्रकार का कष्ट होगा, इसके लिए तुम लोग चलो हम बैकुंठ पहुँचा देते हैं। वहाँ आनंद ही आनंद है, परमानंद है, वहाँ किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। बच्चा ने कहा कि अभी आप मरने की बात कर रहे हैं, हम लोगों को खेलने दीजिए, उस सब हमको बैकुंठ नहीं जाना है। नारद जी निराश हो गया कि हो सकता है समझ नहीं रहा है। जवान आदमी के पास गया तो नारद जी को कहा कि आप अभी हम तो जवान हुए, शादी ब्याह करके परिवार बढ़ाएंगे, भरण पोषण करेंगे, मकान दुकान बाल बच्चा सब बढ़ाएंगे, और आप जो है सृष्टि का आधार है, और आप जो है हमको अभी जवानी में मरने का बात बोल रहे हैं। जाइए जाइए, क्या आप जी बैकुंठ जाने की बात कर रहे हैं? नहीं जाना है बैकुंठ। वो मरने के समय में वो सब देखा जाता है, कितनों कहा लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कहा आप पागल हो गए हैं, यही सब आप पाठ पढ़ाने के लिए आए हैं? जाइए दूसरे बूढ़ा सूढ़ा को जाके देखिए। नारद जी वहाँ से निराश होकर गए। एक सेठ जी को देखा, उसको 4 बेटा पोता पोती सब है। सेठ जी को कहा छोड़िए ये परिवार का मोह, अब आप जो है यह मोह से बहुत दुर्गति होगा, जिंदगी भर तो छल कपट परपन से अनेक धन संपत्ति बनेबे कि आप चलिए बैकुंठ आपको पहुंचा देते हैं, हमारे साथ चलिए। कहा अच्छा ठीक है, एक ठो बेटी को शादी करने दीजिए और एक ठो पोता का नौकरी लगने दीजिए। वो भी हो गया, साल भर के बाद आइएगा। साल भर के बाद आया, कहा नहीं 2 ठो पोता भी हो गया, स्कूल पहुँचाना हो जाने जाए। फिर साल भर के बाद